बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज का हमारा सेक्शन है, इसके अंदर हम लोग जी फंक्शंस में इम्पोर्टेंट है। हम थोड़ा सा पहले रिव्यू कर लेते हैं। आप लोगों ने मुझे वैसे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जो स्टेप हमने यहाँ नहीं पढ़े थे, वो आपने खुद कवर किए होंगे। जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी, वो सेल्फ स्टडी भी की होगी आप लोगों ने। तो लेकिन हम देख लेते हैं थोड़ा-थोड़ा करके। जो हमसे कवर हो सका, इंशाल्लाह आज कवर कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम देखें कैसा क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक बेसिक की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। अब ये हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड में तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि भाई कौन सी कमांड कब यूज की गई है, तो उसको जहन में रख लें कि कमांड्स हैं हमारे पास जितनी भी कमांड्स हैं, कौन सी कमांड कब यूज की गई है, हमें ये याद रख सकते हैं हम। हेलो वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप क्या क्या चीजें याद रख सकते हैं। रेपोजिटरी में कैसे कैसे क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं। तो हेलो वर्ल्ड वाले स्टेप में आप ये याद रखें कि कौन सी कमांड किसके लिए इस्तेमाल होती है। लाइक ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन के लिए ये वाली कमांड होती है। फाइल को रन करने के लिए टीएससी नहीं, फाइल को रन करने के लिए नहीं, सॉरी, टीएस कॉन्फ़िग के लिए आपके पास टीएससी हाइफन हाइफन इनिट, इससे कौन सी फाइल बन जाती है? टीएस कॉन्फ़िग की फाइल हमारे पास बन जाती है। ठीक है। अब ये नीचे है यहाँ पे, ये पैकेज डॉट जेसन के लिए होती है ये वाली कमांड, ये वाली होती है नोड मॉड्यूल्स के लिए, और पैकेज लॉक डॉट जेसन के लिए ये वाली कमांड होती है नोड मॉड्यूल के साथ साथ। अच्छा, फाइल को आप देखें, फाइल रन कैसे होगी? टीएससी। ठीक है। और फिर क्या होता है? नोड, और फिर जो आपने नाम रखा होता है वो नाम होता है। ये दो कमांड्स होती हैं हमारे पास। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, वो बता दिया भाई। मैं कब से यही सोच रही हूँ कि सही है। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। मैं ये कह रही थी, स्टेप 00 में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे एक ये वाली कमांड है। इंस्टॉलेशन के लिए हम ये वाली कमांड इस्तेमाल करते हैं। टीएस कॉन्फिग डॉट जेएसएन की जो फाइल है, उसको बनाने के लिए कौन सी कमांड होती है? टीएस हाइफन हाइफन इनिट। ये हो गया हमारे पास। पैकेज डॉट जेएसएन के लिए npm init हाइफन वाई, ये वाली कमांड होती है। और नोड मॉड्यूल के लिए, अच्छा, ये टाइप्स फॉर नोड जेएस ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। लेकिन जब हम ये वाली कमांड चलाते हैं तब हमारे पास क्या आता है? नोड मॉड्यूल आता है, और उसके साथ साथ क्या आता है? पैकेज लॉक डॉट जेएसएन। दो फाइलें आती हैं हमारे पास। ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ हेलो वर्ल्ड में आप क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। अभी भी आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? स्क्रीन अगर आपको शो नहीं हो रही तो यहाँ पे आप एक पिन बनी हुई होगी। ठीक है। आपने उसको अनपिन कर दिया होगा, अनपिन करेंगे तो चली जाएगी। अब जैसे ही आप इसको पिन करेंगे, दोबारा से आपको शो हो जाएगी, ऐसे शो होगी। और अगर फिर भी नहीं शो हो रही तो मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? स्टेप 00। अच्छा, मैं रिव्यू दे रही हूँ बहुत फास्ट, मतलब ज्यादा फास्ट नहीं। अच्छा, सारी कमांड याद करके जानी होगी। ये कमांड तो आप लोगों को, मुझे नहीं ख्याल याद करने की जरूरत है। ये कमांड तो आप लोगों को याद होगी, इतनी दफा हम लोगों ने इस्तेमाल करी है, या ख्वाब में भी आ सकती है आप लोगों के। हाँ, कमांड बहुत अच्छे से याद है, गुड। ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ, हो सकता है ये ऐसा सवाल आ जाए आपके पास, तो आप इस पे भी जो है ना ध्यान रखें। तो फिर आप जो है ना मीटिंग रीज्वाइन कर लें, फजला खान। ठीक है। यह समझे हमारा स्टेप 00 कवर हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला है? स्टेप 00 इतनी दफा किया है, कोई मसला है किसी को इस चीज में? सही है, अब आगे चलते हैं। ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे स्टडी करनी है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जेसॉन है। जेसॉन हम लोग इतनी दफा पढ़ चुके हैं। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन,
तो आप ये याद रखें कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये याद कर लिया आपने। यहाँ पे नीचे आ गए, ठीक है। अब ये सारी चीजें एरे में कैसा होता है, ऑब्जेक्ट में कैसा होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि यहाँ पे की भी जो है डबल कोटेशन में है, वैल्यू भी डबल कोटेशन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग दी हुई है, इसकी वजह से ये डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे एज लिखी हुई है और 21 लिखा हुआ है, लेकिन ये डबल कोटेशन में नहीं है क्योंकि इसकी डेटा टाइप कौन सी है, नंबर है। तो आप इस चीज पे भी ध्यान रखें। अच्छा, फिर नीचे आते हैं, एरे में कैसे होता है जेसॉन। एरे की बात कर ली हमने। अब नीचे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को गेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉन्स बनाया हुआ है हमने, नेम लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है। अगर मुझे इस बंदे का नाम चाहिए ना, तो मैं डॉट नेम से इसको गेट कर सकती हूँ। मैं तो ऑब्जेक्ट में भी ऐसे ही कर सकती हूँ और जेसॉन ऑब्जेक्ट में भी मैं ऐसे ही कर सकती हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं जेसॉन के डेटा को, ठीक है। तो ये वाला स्टेप, नहीं दोनों वैल्यू नहीं आती। ये स्ट्रिंग की वजह से हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों आ रही है, क्योंकि वो डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है। हमेशा की आती है डबल कोटेशन में। वैल्यू अगर आपने वैल्यू स्ट्रिंग में दी है तो वो वैल्यू आएगी आपके पास वापसी, ठीक है। लेकिन हमेशा कौन सी चीज आती है, की आती है। हाँ, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि वैल्यू कौन सी दी हुई है, ठीक है। वैल्यू अगर सामने वाले ने स्ट्रिंग में दी है तो वो स्ट्रिंग में ही वापसी आएगी, लाजमी सी बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको गेट किया है तो यहाँ पे देखें ये ऐसे वैल्यू आ रही है, इसको भी ध्यान में रखना है आपने। अच्छा, फिर नीचे आते हैं हम लोग। आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जैसे एरे का जो ब्रैकेट होता है, एरे का ब्रैकेट जिसे आप लोग अच्छे से याद होगा, एरे का ब्रैकेट होता है, इसके अंदर आप की दे दें तो आपके पास वो चीज आ जाएगी, ठीक है। ये होता है जेसॉन। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। की पॉइंट्स को आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है। आप लोगों ने कभी हाईलाइटर इस्तेमाल किया है? हाईलाइटर इस्तेमाल किया है कभी किताबों के अंदर, इम्पोर्टेंट जो होता है, किया है ना इस्तेमाल। कभी कभी रीड करते हैं किसी चीज को 9 मैट्रिक में, तो क्या करते हैं, हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। यार ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये आ जाएगा। और फिर बोर्ड वाले हमारे साथ ये धोखा करते हैं कि वो आता ही नहीं है। ये वाला धोखा होता है हमारे साथ, वो चीज आती ही नहीं है। हम लोग इतना हाईलाइट करते हैं उसको, लेकिन वो नहीं आ रही होती। मजाल है जो आए वो चीज। अच्छा, तो अब यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपने इसको हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट कैसे करेंगे आप लोग, यस। अब इसको हाईलाइट कैसे करना है, अगर मुझे लग रहा है ये सब इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च पे गई, यहाँ पे मैंने स्नैप टूल लिया। ये सबके पास होता है, इसको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये स्नैपिंग टूल होता है। इस पे न्यू पे क्लिक किया मैंने। अब ये 3 पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं कि ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, ये सब मुझे लग रहे हैं वैसे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या चीज इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये मैंने इसको टारगेट किया। अच्छा, यहाँ पे हाइलाइटर भी है यार, ये देखें जबरदस्त। ये हो गया, ठीक है। ये हाइलाइटर चला दिया मैंने इधर। अब ये भी मुझे लग रहा है, हाइलाइटर चला दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, ये हाइलाइटर चला दिया। फ्रॉम अ क्लाइंट, फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट, ये भी मुझे लग रहा है। ये थ्योरी को सिर्फ पढ़ना है, रटना नहीं है। हाइलाइटेड पॉइंट्स देखने, थ्योरी को पढ़ना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, वरना कभी भी कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब मुझे ये अच्छा लग गया बहुत। अब मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे लिख दिया हाईलाइटेड। अच्छा, पॉइंट्स के नाम से लिख दिया, चले पॉइंट्स 1। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ, ठीक है। अपने पास मैंने इसको खोला, हाइलाइटेड पॉइंट्स ये रहा। अब ये देखें, ये नए जमाने का हाइलाइटर है, तो आप ऐसे हाइलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको जेसॉन याद नहीं आ रहा,
मैंने जेसॉन पे एक वीडियो भी शेयर की थी, जो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, और हमने इतनी दफ़ा जेसॉन शेयर किया है, इतनी दफ़ा इस पे बात की है कि जिसकी कोई हद नहीं। कि अब तो मुझे लगता है कि ख्वाब में भी आना चाहिए आपके लिए, इतनी दफ़ा बात की है मैंने इस पे। ठीक है, चलें कोई बात नहीं। आप बोल रही हैं तो देख लेते हैं दोबारा से। मैं आपको एक करके बताऊँगी, ठीक है? और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद भी ट्राई करनी है। चलें अब यहाँ पे आ जाते हैं। जेसॉन की बात कर रही थी मैं। जेसॉन क्या है? वो आप लोग बताएँगे, अभी-अभी मैंने थ्योरी पढ़ाई है आप लोगों को। अच्छा ज़ूम कर दूँ? मुझे बताएँ जेसॉन क्या है? अभी-अभी हमने पढ़ा है। जावास्क्रिप्ट, वाह ज़बरदस्त। कैसा कैसा आ गया ना? अच्छा कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आपने बताया सही है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बराए मेहरबानी आप माइक मत खोलें। पीछे से जो आवाज़ आ रही होती है आपकी एरिया की, वो हम लोगों को आ रही होती है इस वजह से, और फिर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। आपका जो जवाब है आप यहाँ लिख दें। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये क्या है? जेसॉन। कैसे याद है आप लोगों को ना? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। ये टॉप पे यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जेसॉन डेटा कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। यानी कि इसके अंदर भी वही चीज सीन होता है जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है। की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना इसके अंदर भी। समझ रहे हैं आप लोग बात को या नहीं समझ रहे? अच्छा चलिए समझाते हैं, कोई बात नहीं। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया मुझे। मुझे यकीन था रटने वाले सवाल सबको याद होते। अब जरा इस पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, लेट स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट का नाम है अलीशा। स्टूडेंट की एज है 20 साल। ये दो प्रॉपर्टीज हैं इसके पास। यानी कि मेरी एक स्टूडेंट है, उसका नाम अलीशा है, उसकी एज 20 है। ये क्या है? ये की वैल्यू पेयर्स है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की तरह ही है ना। की वैल्यू पेयर्स, एक मेरे पास है की और एक मैंने दी है उसको वैल्यू। ये है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल। अब ये जेसॉन में कैसे आएगा? कंसोल। पहले मैं ऑब्जेक्ट को कंसोल कराऊंगी, फिर मैं जेएसओन की बात करूंगी। पहले यहाँ पे करूंगी कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स। अब ये वाला जो सेंटेक्स है ना, आप लोग बोलेंगी मिस हमें तो ये वाला सेंटेक्स याद नहीं रह रहा है ना। ठीक है, आप में से कौन कहता है कि मुझे ये वाला सेंटेक्स याद नहीं रह रहा है? मतलब उस पे कमेंट्स पे लिखें कि मुझे याद नहीं रहता ये वाला सेंटेक्स, ऑब्जेक्ट वाला। ये तो सबको याद रहता है। नहीं, कोई ऐसा है, शर्माने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा है। मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रिक कैसे याद कैसे रखते हैं कि कौन सी चीज क्या है। ये तो सबको याद। मेरा सवाल ये है कि ये जो सेंटेक्स मैंने लिखा है, ये किस किस को याद नहीं रहता? अच्छा आपको नहीं रहता, याद नहीं रहता, सब मिक्स हो जाता है। हालांकि ये है ऑब्जेक्ट। सबसे पहली चीज होती है रोज प्रैक्टिस करना। क्या चीज होती है?
सबसे पहला पॉइंट है ये, रोज प्रैक्टिस करना। अब ये प्रैक्टिस कैसे करें हम, हमारे तो क्विज में दिन इतने कम रह गए, क्या करें हम लोग। जिनका कल क्विज है, अगर उनकी भी प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत बुरी चीज है ये। सबसे पहले आप कोड देखें कि उस बंदे ने वो कोड लिखा कैसे। यहाँ पे उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, फिर उसको जो है प्रॉपर्टी दी है। सबसे पहले आप ये देखें उसने कोड लिखा कैसे, पहले इसी कोड को आप देख देख के लिखें। यहाँ पे मैं फॉर सपोज मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उस कोड की, मैं नीचे से शुरू हो गई यहाँ से। मैंने कभी भी इसको कॉपी करके और नीचे पेस्ट नहीं करना, मैं खुद लिखूंगी अपने हाथ से। मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट। अब यहाँ पे हमारे घर में सिबलिंग्स होते हैं हमारे ना, सिबलिंग्स हो है किसी के, मैं यहाँ पे लिखूंगी सिबलिंग। अच्छा, सिबलिंग नेम, चले मैं देख देख के लिख रही हूँ, आप ये समझे, सही है। अब मैं सोच रही हूँ यार मेरी बहन का नाम है एक का, ठीक है। अच्छा, मुझे याद आ गया यार मेरी बहन का नाम ये है, मैंने यहाँ पे अपने सिबलिंग के बारे में लिख दिया, ठीक है। अब ये इधर ये देखें यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ नीचे, लेकिन मैं किसको मिसाल बनाया, अपने किसी घर के एक मेंबर को मैंने मिसाल बना दिया। अब फॉर सपोज यहाँ पे हुआ है, ठीक है, मेरी एक दोस्त है तूबा, यहाँ पे फ्रेंड लिख देती हूँ। मेरी एक दोस्त है तूबा, मैंने उसके हवाले से लिख दिया इधर। मैं इसको देख देख के नीचे लिख रही हूँ कि यार मेरे से कोई गलती ना हो जाए। फिर कॉमा लगाया, मैंने कॉमा देख लिया यहाँ पे, फिर तूबा की एज लिख दी भाई, तूबा की एज 20 है, तूबा की एज लिख दी मैंने, ऊपर से देख के नीचे लिखी। उसके बाद किया मैंने कंसोल डॉट लॉग फ्रेंड नेम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने फॉल्स लिख दिया, अब मैं हूँ बिगनर, सपोज कर ले मैं बिगनर हूँ, मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। सिंटेक्स में देखें यहाँ पे वर्ड से जो इधर इसका नाम लिखा हुआ है वही इधर लिखा हुआ है, इधर जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो उसका नाम है, तो नीचे भी मैंने वही कंसोल कराया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने फॉल्स की जगह यहाँ पे मैंने फ्रेंड नेम लिख दिया। अच्छा, मैंने फ्रेंड नेम की जगह यहाँ पे फ्रेंड्स नेम कर दिया, अब ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आ गया एरर, आप लोग हुए परेशान कि ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन जब मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे, उसने एक बाकायदा बोला हुआ है कि मुझे ये वाला नाम नहीं दिख रहा, क्या आप फ्रेंड नेम कहना चाह रही हैं, वो मुझे बता भी रहा है ये फ्रेंड नेम। ये होता है प्रैक्टिस का तरीका, ठीक है। ये अपनी दोस्त को एक मैंने टारगेट किया और नीचे उसके बारे में लिख दिया। अब मुझे ये तरीका याद रखना है। अब मैंने ये देख के लिख लिया, ठीक है, ये मैंने देख के लिख लिया। मैं नोटपैड निकालूंगी अब, वीएस कोड पे नहीं करूंगी, अब मैं नोटपैड निकालूंगी। अब मुझे बगैर देखे लिखना है। अब मैं सोच रही हूँ यार कौन है, कोई याद भी नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। मेरी एक और स्टूडेंट है, उनका लिख देते हैं लेट स्टूडेंट वन। अब मैं सेंटेक्स याद कर रही हूँ कि यार मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ एक सिंपल सा, अब मुझे सेंटेक्स लिखना है। पहले मैंने देख के लिखा था एक एक चीज को, अब मैंने बगैर देखे लिखा। यार इधर सेमीकोलन आएगा, नहीं नहीं सेमीकोलन ये नहीं, ये भी नहीं आएगा। इज इक्वल्स टू आया था, मुझे याद आया। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट आया, फिर इसके बाद मैंने उसका नेम लिखा, ठीक है। अब अब यहाँ पे ना अनीला लिखा है यहाँ पे। अब मैं ब्रैकेट लगा भी दिया, मैंने एक मिस्टेक करी है। मैं जरा जूम करती हूँ, मैंने एक मिस्टेक करी है, मैं बिगनर हूँ, मैंने एक मिस्टेक कर दी। बगैर देखे मैंने लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, वो देगा एरर। यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा कॉमा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट वन, ठीक है। अब ये मुझे याद रह गया ये वाला तरीका। जब तक आप रियल लाइफ एग्जांपल से प्रोग्रामिंग को नहीं करेंगे कंपेयर, तब तक आप लोग इस चीज को याद नहीं रख सकते। अब मुझे रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्ट की। मैंने एक दिन एक स्टूडेंट का नाम ले लिया, दूसरे दिन दूसरे स्टूडेंट का नाम ले लिया, फिर चले स्टूडेंट भी खत्म हो गए मेरे पास, बहन भाइयों का ले लिया, खाला का ले लिया, फुप्पी का ले लिया। रोज इस चीज के मैं ऑब्जेक्ट बनाती रही और काम करती रही, तब जाके मुझे सिंटेक्स याद रहेंगे। जब तक डेली प्रैक्टिस नहीं होगी, सिंटेक्स याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है।
सही है, क्लियर है सबको ये चीज? अच्छा, अनम को बहुत मसला था, अनम आपको क्लियर है ये वाली बात? ये कैसे आपने याद रखना है? अगर आपकी प्रैक्टिस, आप सबसे बेहतरीन तरीका है आप पेपर पे लिखें। ठीक है, अगर आपका ना इसका इसका आपका नहीं ध्यान बनना, आप पेपर पे लिखें। एक पेपर निकाल लें, पहले इसको देख के लिखें, ऊपर वाले को पहले नीचे देख के लिखें, बिल्कुल। ये ऐसे मैंने लिखा हुआ है ना, तो नीचे आप आए, नीचे इसको देख के लिख दिया। अब इसको छोड़ दें, इसको अब पेपर पे लिखें आप। ठीक है, पेपर पे आपसे एक दिन गलत होगा, दूसरे दिन गलत होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा सेंटेक्स आपको याद हो चुका होगा, और फिर आपको इतनी ज्यादा नीड नहीं होगी कि आप हर चीज को जो है ना बार बार वो करें। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने तूबा का लिखा था। अब मैं तूबा का ऑब्जेक्ट जरा ना, बल्कि मैं ऊपर वाली मिसाल ही ले लेती हूँ, अलीशा वाली। ठीक है। अब मैं, ये क्या है, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं कौन सी कमांड चलाऊंगी तो ये चलेगा। वीएस कोड पे कौन सी कमांड चलाऊं तो जो ये कंपाइल होगा? सोच में पड़ गए। रिमशा रऊफ, आपने कैपिटल पे बताया है टीएससी। ये कैसे पता चलेगा किसका सिंटेक्स है? निशानी ये है कि जब मैं इसको देख रही हूँ, इसमें की वैल्यू पेयर्स हैं, तो ये है एक ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है। और मुझे इसको याद कैसे रखना है, मैंने आपको तरीका बता दिया। पहले आप खूबसूरत सी हेडिंग डालें ऑब्जेक्ट, फिर नीचे पेपर पे लिखें इसको, तो आपको याद रह जाएगा ये ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है। अच्छा, टी एस सी मेन डॉट टी एस। अच्छा, इंडेक्स डॉट जेएस। रिमशा रऊफ, अच्छा तूबा ने बताया, तूबा टीएससी कैपिटल टी है आपका। अच्छा, टीएससी लिखूं टीसीएस लिखूं, क्या लिखूं बताएं? टीसीएस लिख दूं मैं? सही है, आप लोग कह रहे हैं टीएससी, चलें टीएससी लिख देते हैं। टीएससी ये लिख दिया मैंने, अब क्या लिखूं? एंटर दबा दूं अब मैं? नोड इंडेक्स जेएस, हीर खान कह रही है। अच्छा, चलें ठीक है, हीर खान आपकी सुन लेते हैं। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर दबा दूं अब मैं? नहीं, मुकर गई हीर खान, मुकर गई भाई। पूरा बताएं ना, मुझे तो याद ही नहीं है, पूरा बताएं अब आप लोग। ओहो, जबरदस्त। अच्छा, ऐसा नहीं बोला था, चलो मैं गलत समझ गई होंगी, कोई बात नहीं। अच्छा, टीएससी के बाद एंटर करूं? वरीशा कह रही है डायरेक्ट, भाई वरीशा तो रॉकेट निकली। टीएससी एंटर दबा दिया मैंने रिमशा राउत के कहने पे। ठीक है, अब क्या करूं? ओहो, इतने, ऐसा लग रहा है झगड़े हो रहे हैं आपस में, इतने सारे कमेंट्स। अब क्या करूं? नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये करूंगी तो क्या आएगा? क्या आएगा भाई? नहीं, ये करूंगी तो क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट में? हीर खान, अनिला आएगा। जागो, तुम जागो प्लीज। रिमशा रऊफ, अलीशा लिखा हुआ है और तुम अनीला बता रही हो, अनीला बता रही हो। चलो ठीक है, एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे आ रहा है क्या, अलीशा और उसकी उम्र लिखी हुई आ रही है। ठीक है, अलीशा आ गई। यहाँ पे क्या है, लेटर टाइप कौन सी है? कोई बता सकता है मुझे लेटर टाइप कौन सी है स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर? बता दें, नेम की डेटा टाइप कौन सी है?
स्ट्रिंग है भाई, नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर डबल कोटेशन में आए या सिंगल कोटेशन में आए तो डेटा टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। इसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर। ठीक है, सही है। अब मेरे पास ये आ गया। अब ये जेसॉन थोड़ी है, ये तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सिंपल सा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इसको जेसॉन में दिखाना है। अब मैं जेसॉन में इसको दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं करूंगी कंसोल डॉट लॉग जेसॉन डॉट। अच्छा, यहाँ पे पार्स भी होता है। जेसॉन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन स्ट्रिंगिफाई इस्तेमाल करूंगी मैं। स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, अब ये डेटा किसमें आएगा? जेसॉन में। अब आप लोग जरा अपनी जो निगाहें हैं वो इधर ही रखिएगा। टी एस सी एंड नोड इंडेक्स डॉट जेएस। दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट और एक कौन सा है? जेसॉन वाला ऑब्जेक्ट। जेसॉन वाला ऑब्जेक्ट देखें, जो हमारे पास की थी वो डबल कोटेशन में चली गई सबकी। ये वाली वैल्यू ये इस वजह से डबल में आई है क्योंकि ये स्ट्रिंग में थी। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये सिंपल से आई है। ये होता है जेसॉन, जिसके अंदर हमारा की होती है वो क्या होती है? डबल कोटेशन में आ जाए। ठीक है, समझ आ गया सबको ये? सही है, जबरदस्त। की डबल कोटेशन में आती है। वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू, वो इस वजह से डबल कोटेशन में आ रही है क्योंकि ये स्ट्रिंग में दी हुई है। ठीक है, की हमेशा डबल कोटेशन में आएगी। सही है, अब जरा आगे चलते हैं। अब ये थ्योरी लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एरे वगैरह ये सब भी देख लीजिएगा, ये सारी चीजें भी कर लीजिएगा। ये सिंपल है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ठीक है, सिंटैक्स एरर है हमारे पास। इतनी दफा ये डिस्कस हो चुका है। ठीक है, चलिए फिर भी रेपोजिटरी से देख ही देते हैं। लेट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो ये सिंटैक्स एरर है। कॉन्स की स्पेलिंग अगर मैं लिख दूं, अच्छा मैं यहाँ पे आके बता भी देती हूँ। लेट की स्पेलिंग मैं ऐसे लिख दूं, ये सिंटैक्स एरर है। कॉन्स की स्पेलिंग मैं ऐसे लिख दूं, ये भी सिंटैक्स एरर है। वार को मैं लिख दूं, ये भी सिंटैक्स एरर है। ठीक है, मैं गलत लिख दूं तो सिंटैक्स एरर। हाँ भाई, जबरदस्त यार। अच्छा, टाइप एरर क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आउटपुट ऐसा आएगा। अगर आपके पास टाइप एरर होगा तो आउटपुट ऐसा आएगा। एक एग्जांपल भी दी हुई है कि कंसोल डॉट लॉग को कंसोल डॉट लॉगर लिखा हुआ है तो ये टाइप एरर है। ठीक है, असाइनेबिलिटी एरर। असाइनेबिलिटी एरर के अंदर क्या होता है कि आपने ऊपर डेटा टाइप अलग दी होती है, जब आप उसको दोबारा से डिक्लेयर कर रहे होते हैं, दोबारा से वैल्यू दे रहे होते हैं, तो आप उसको बोल देते हैं कि वो नंबर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये होता है असाइनेबिलिटी एरर। ठीक है, सही है। ठीक है, अब हम जरा आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग टाइप इनफेरेंस। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के अंदर ये होता है कि आप वेरिएबल को उसी वक्त ही डेटा टाइप बता रहे होते हैं कि आपने इस डेटा टाइप में आना है। यानी उसी वक्त आप ये कोलन लगाते हैं, कोलन के बाद आप जो है ना वो बता रहे होते हैं। और जैसे फॉर सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट अरीबा। अब ये कौन सा है? ये टाइप इनफेरेंस है क्योंकि मैंने इसको अभी डेटा टाइप नहीं बताई। अगर आप गौर से इधर देखें तो ये क्या है? टाइप इनफेरेंस है क्योंकि इसके अंदर डेटा टाइप नहीं बताई हुई होती। ये होता है टाइप इनफेरेंस। अब मैंने इसको डेटा टाइप बता दी कि आने वाला डेटा स्ट्रिंग में ही होगा, तो ये हो गया क्या? स्ट्रांगली टाइप सिंटैक्स।
उसी वक्त डेटा टाइप बता रहे हैं तो स्ट्रांगली टाइप सेंड। अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्स लेट। कॉन्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती वो, तो इसकी वजह से इसको कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज कॉन्स्ट वेयर वेरिएबल वैल्यूज डू नॉट चेंज। अब हमारे पास एक मिसाल है कि ग्रेविटी की वैल्यू है, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, कोई चेंज कर सकता है? मैं बोलूँ ग्रेविटी की वैल्यू 50 है, कर सकती हैं आप? नहीं कर सकती ना, कांस्टेंट है वो। तो ये बेहतरीन मिसाल है कांस्टेंट की। ठीक है, आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, स्कोप से बाहर जो है उसको बुलाया हुआ है, क्या है, डेड ब्लॉक स्कोप है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। यही चीज इधर डिफाइन की हुई है कि आप स्कोप के अंदर कह रहे हैं इसको। अच्छा ये जो है ना, ये इसका स्कोप है। स्कोप के अंदर कह रहे हैं जेड क्या है, 4, और नीचे कह रहे हैं जेड क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन जब बाहर बुला रहे हैं, कंसोल बाहर चला रहे हैं, इसकी वजह से वो वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एरर आएगा कि z इज नॉट डिफाइंड इन दिस स्कोप। ठीक है। अच्छा, जूम कर देते हैं, रेपोजिटरी है ये भाई। अगर मैं इसको चलाऊं, इसी कोड को तो चला के देख लेते हैं। सही है। यहाँ पे z पे एरर आ रहा है, हवर करूंगी मैं तो इसको z नहीं मिल रहा। वजह क्या है इसकी, क्योंकि वो स्कोप के अंदर है और मैं स्कोप के बाहर इसको बुला रही हूँ, इसकी वजह से ये नहीं चलेगा। लेट है ब्लॉक स्कोप, यानी इसकी जो वैल्यू है वो स्कोप के अंदर ही होगी, स्कोप के बाहर आप इसको गेट नहीं कर सकते। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है, आप इसको भी याद रखें। ठीक है, अब हम अगले पे चलते हैं। अच्छा, मॉड्यूल्स और एक्मा मॉड्यूल्स की वीडियो बहुत डिटेल में आई है चैनल पे, तो उसको आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा। और यूनिट भी हमारे पास है। ऑब्जेक्ट्स पे देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स भी मेरा ख्याल है हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये भी काफी सेक्शंस में हो चुका है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। एक्सप्लिसिट भी हो गई है हमारे पास। फंक्शंस, सबसे ज्यादा मसला होता है इसके सिंटैक्स को याद रखना, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे जो टफ जो रेपो है ना वो ये वाली है। यूनिट लिटरल्स में ये होता है कि आप बाय डिफॉल्ट अपनी डेटा टाइप भी बना सकते हैं, और आप जितनी चाहें उतनी डेटा टाइप्स दे सकते हैं। यूनिट लिटरल्स की कल वीडियो भी आई है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट की कितनी काइंड है, ये जो कल एमसीक्यू से आया हुआ था उसका पूछ रही हैं आप? अच्छा, एनम। अच्छा, एनम इस्तेमाल क्यों होता है? पहली चीज तो ये, एनम इस्तेमाल क्यों होता है? एनम इस वजह से इस्तेमाल होता है, जैसे कि डेटाबेस में हमें कोई डेटा भेजना हो। अच्छा, डेटाबेस क्या है, अब आप उसका भी मुझसे पूछेंगे डेटाबेस क्या है। एक मिनट, मैं एक मिनट। आप कैदी का दरवाजा क्यों खोले रखा है? ठीक है, एरे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेक्शंस में। आप लोगों ने पिछले सेक्शन नहीं देखे क्या? सब कुछ डिटेल में डिस्कस हो चुका है। पिछली वाली जो क्लास थी वो भी कॉल बैक की थी, वो भी नहीं देखी किसी ने। अच्छा, आप एक चीज याद रखें कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं। एनम मैं आपको समझाती हूँ, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, किसी को पता है?
हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सबको पता है। अब मुझे कहीं ना कहीं इस डेटा को स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन है, आपको पता है एक बंदे की एक एप्लीकेशन है। जैसे फॉर सपोज आपने कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल की, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आप पीर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मंगल को भी कर रहे हैं, बुध को भी कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल। अब व्हाट्सएप के अंदर कुछ ना कुछ डेटा तो होगा ना आप लोगों का। जैसे आपने किसी को अपनी तस्वीर भेजी, तो वो तस्वीर उसके पास गई। इस प्रोसेस में अब ये जो है ये डेटा व्हाट्सएप वाले भी रखते होंगे ना अपने पास, या ऐसे ही भेज देते होंगे कि नहीं बल्ले किसी का भी डेटा है तो भेज दो इसको। ऐसे नहीं होता ना। अब फेसबुक पे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो क्या होता है, प्रोफाइल में आपका डेटा होता है ना। आप जब भी लॉगिन करती हैं आपको आपकी प्रोफाइल दिखती है, क्यों रिंशा इजाज की नहीं दिख रही होती प्रोफाइल? क्योंकि उसको पता है कि आपका कलेक्टिव डेटा है और उसको एक जगह पे स्टोर किया गया है। ठीक है, अब ये डेटा स्टोर किया गया है, ऐसी सिचुएशन में आप कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे? एनम इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपको कोई डेटा स्टोर करवाना है डेटाबेस के लिए, जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में एनम आता है। ठीक है, अब समझे आप कहीं ना कहीं डेटा स्टोर है, तो फेसबुक का भी कोई ना कोई डेटाबेस होगा जिसके अंदर उन्होंने डेटा स्टोर रखा हुआ होगा। तो वैसे ही एनम है। एनम क्या करता है? एनम आपको जो है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका यूज केस है वो ये है कि डेटाबेस में इसको यूज किया जाता है एनम को। ठीक है। अच्छा, और आप इसकी ना इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। मतलब एरे में क्या होता है, एरे में 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 से, यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट आप इसको 1 भी दे दें, बाय डिफॉल्ट आप इसको 2 भी दे दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये स्टार्ट में 0 लिखा हुआ है इधर, लेकिन नीचे आए तो रेड को 1 दे दिया, अपनी मर्जी से दे दिया। अब ग्रीन 2 हो जाएगा, मैं ग्रीन को 4 भी दे सकती हूँ, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, तो हमारी मर्जी के मुताबिक चलेगा। एनएम का यूज केस यही है कि एनएम क्या होता है, एक चीज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादा से ज्यादा। मतलब डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर किया जाता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है? एनएम है। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा जी, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, कॉल बैक की प्रैक्टिस कैसे करनी है? सबसे जबरदस्त मैं आपको बताऊं अभी टिप, सबसे बेहतरीन। किसी को कॉल बैक में कंफ्यूजन है तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? आप यहाँ पे आएंगे, एसिंक की जो है ना रेपो, इसमें आएगी ये वाली 9। इसके अंदर यहाँ पे रीडमी, बल्कि ये वाले खोलते हैं, प्रोमिसेस। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना दो चीजें लिखी हुई हैं, ये एक गेम बना हुआ है। इसको जरा क्लिक करते हैं हम, ये कौन सा गेम है? यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ, गेम बना हुआ है। इसको लोड हो रहा है ये गेम। ठीक है, ये गेम बना हुआ है। अब आप लोग बताएं इसका क्या आउटपुट होगा? क्या आउटपुट होगा? कौन सा पहले चलेगा? थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, क्योंकि छोटा लग रहा होगा आप लोग। बताएं कौन सा पहले चलेगा? लास्ट लाइन पहले चलेगी। नजर नहीं आ रहा? और जूम कर देते हैं भाई। अब ठीक है, अब बताओ कौन सा चलेगा? आई एम सिंक्रोनस चलेगा, आई एम एसिंक्रोनस चलेगा पहले? लास्ट लाइन पहले चलेगी ना। अच्छा, आई एम सिंक्रोनस पहले चलेगा। अच्छा, इसको रन पे जरा क्लिक करते हैं, अब देखते हैं क्या आएगा इसका। देखें, आई एम सिंक्रोनस पहले चला है, उसके बाद क्या चला है? आई एम एसिंक्रोनस। ठीक है। अगर आपको एसिंक्रोनस की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे इतने सारे कोड गिवन है, आप आराम से इसकी प्रैक्टिस करें, इस कोड को समझें कि ये कोड क्या कर रहा है। ठीक है, हमारे पास एक वेबसाइट है।
आप क्या गलत बता रहे हैं? मीर खान आपको किसने क्या गलत बता दिया? तो ये है ये चीज, ठीक है। इस इधर से आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको पिक करना है। अच्छा, मैं जरा मूव करती हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना हमारा, फंक्शंस। फंक्शंस को कैसे याद रखना है, क्या करना है। अच्छा, वही वाला, यही वाला पूछा था आपने। फंक्शंस में अच्छा ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है सबको? इतना जल्दी जल्दी मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि जो जो समझ आ रहा है उसको हम ना रिव्यू करते जाएं जल्दी जल्दी। सही है। अच्छा, अब एसिंक अवेट पे चलते हैं। ठीक है, एसिंक अवेट क्या होता है? उस दिन हमने प्रोमिसेस पे हमने जो है ना बात की थी। आज एसिंक अवेस अवेट पे चलते हैं। कोड दिखा दूँ मैं आपको? ये कोड मैंने नहीं किया ना, ये कोड तो वेबसाइट वालों ने किया हुआ है। गेम है ये गेम है पूरा। अच्छा, ये जरा नोट जेएस का लिखा हुआ है, तो नोट जेएस वाले को छोड़ दें, उसका कोई मसला नहीं है। आप ये इसको देख लें। ठीक है, हम लोग एसिंक का वेट करते हैं। एसिंक का वेट क्या होता है? अजान हो रही है, 2 मिनट का वेट करते हैं, फिर हम लोग एसिंक का वेट पे चलते हैं। अच्छा, मैं भी आप लोगों को एसिंक का वेट बता देती हूँ। अच्छा, फंक्शन भी रिपीट हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। हाँ, वो थोड़े ट्रिकी थे। हाँ, सही है। अच्छा, एसिंक में हम आते हैं, एसिंक अवेट पे। अवेट का मतलब होता है इंतजार फरमाएं। अवेट का मतलब होता है इंतजार फरमाएं। ठीक है। अवेट ओनली वर्क इनसाइड एन एसिंक फंक्शन। एसिंक फंक्शन के अंदर ही अवेट इस्तेमाल होता है। द फंक्शन मार्क्ड विद द एसिंक कीवर्ड ऑलवेज रिटर्न अ प्रॉमिस। अगर कोई फंक्शन एसिंक है तो वो हमेशा क्या करेगा? एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अच्छा, अब जरा हम ना इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, एसिंक अवेट, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, और ये आए क्यों थे? ये इस वजह से आए थे कि जब हम प्रोमिसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर डॉट देन और डॉट गेट का जो मेथड था, उसकी वजह से क्या हो रहा था? उसकी वजह से ये हो रहा था कि कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, कॉम्प्लेक्स फैल रहा था। फिर प्रोमिसेस की चेन चल रही थी। जैसे आपको पता है ना कि कॉल बैक हेल में क्या हो रहा था, कि मैंने बताया था कि मैं एक डिसीजन पे स्टक ही नहीं हो पा रही थी कि मुझे करना क्या है, जो कोल्ड ड्रिंक वाली हमारी मिसाल थी। तो प्रोमिसेस चेन के अंदर भी यही होता है कि प्रोमिसेस चेन में हम लोग क्या, मतलब समझ नहीं पा रहे होते कि हमें कौन से प्रॉमिस को कब रिजॉल्व करना है, क्या करना है। तो वो भी एक तरीके से प्रोमिसेस चेन चल रही होती थी। तो बहुत ज्यादा जो है ना,
मसला होता था। इसकी वजह से जो है क्या आया, एसिंक का वेट आया ताकि कोड जो है वो थोड़ा छोटा हो जाए और कोड की जो कॉम्प्लेक्स कोड है वो नहीं रहे, आसानी हो कोडिंग करने में हमें। अभी हम एक मिसाल बनाते हैं। अच्छा 10 मिनट रह गए हमारे पास। एक मिसाल बनाते हैं अभी हम लोग। मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। फंक्शन मेन्यू। अब ये है मेरे पास, मैं थोड़ा जूम भी कर देती हूँ। ये मेरे पास एक फंक्शन है। ये बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने इसको जो है वो, मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने रखा है मेन्यू। अच्छा मैं जरा इसमें एक प्रॉमिस बनाऊंगी, ठीक है। मैं इसको रिटर्न करवा दूंगी। प्रॉमिस कैसे लिखते हैं, न्यू और प्रॉमिस का हम ऐसे लिखते हैं। पी छोटा नहीं लिखते, पी हमें पी बड़ा नहीं, बड़ा लिखते हैं, छोटा नहीं लिखते, हमेशा बड़ा लिखते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। मैं एक प्रॉमिस बना रही हूँ। अब मैं ये प्रॉमिस के अंदर एरो फंक्शन बनाऊंगी। अच्छा एरो फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है ना, वो देखें इसके अंदर ऐसे एरो बना हुआ होता है, एरो फंक्शन कहलाता है ये। अब इसके अंदर मैं बोलूंगी रिजॉल्व। अच्छा मैं रिजेक्ट नहीं करवाऊंगी, मैं अभी रिजॉल्व भी करवाऊंगी, ठीक है। मैं बोलूंगी जैसे ही सेट टाइम आउट हम बुलाएंगे, सेट टाइम आउट, और इसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा मैं बोलूंगी प्रॉमिस जैसे रिजॉल्व हो तो मेरे पास कौन सी डिश आनी चाहिए। कोई फेवरेट डिश है किसी की। बिरयानी ले लेते हैं, चले बिरयानी। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्रॉमिस बनाया है, सिर्फ रिजॉल्व लिया है मैंने, रिजेक्ट नहीं लिया अभी। और मैंने एक सेट टाइम आउट बनाया है, मैंने कहा है कि रिजॉल्व, जब प्रॉमिस जब रिजॉल्व हो, जब मेरे पास क्या आए, बिरयानी आए। अब बिरयानी कितनी देर के बाद आए, बिरयानी आए 5 सेकंड के बाद, 5 मिली सेकंड के बाद बिरयानी आए। अच्छा ये यहाँ पे नहीं देते, अगर ये यहाँ पे देते हैं तो काम नहीं करता, इधर देते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है एरर चला गया। ये इसका सिंटेक्स है। मैंने एक प्रॉमिस बनाया है, जो रिजॉल्व हो तो क्या चीज है मेरे पास, मेरे पास बिरयानी आ जाए। अब मैं नीचे ना एक एसिंग फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है। नीचे क्या बनाऊंगी मैं, एक एसिंग फंक्शन। एसिंग फंक्शन कैसे बनाते हैं, इसके अंदर एसिंग फंक्शन की निशानी ये होती है कि उसके अंदर एसिंग का कीवर्ड होता है सबसे पहले। मैं यहाँ पे लिखूंगी फंक्शन, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी, अब हम दावत में जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या बिरयानी आ जाती है। जब हम दावत में जाते हैं, जब हमें कोई बैंक्वेट में दावत देता है तो क्या, हाँ स्टार्टर होता है जबरदस्त खीर खान, मुझे लगता है वो दावतों में जाती हो। स्टार्टर, स्टार्टर होता है ना, तो फंक्शन का नाम मैं क्या रखूंगी, स्टार्टर। अच्छा अब स्टार्टर के अंदर क्या होता है, ये हीर खान ही बताएगी। वेलकम जूस होता है, वेलकम जूस लिखे हम, वेलकम जूस लिखते हैं, ठीक है। आप एक बैंक्वेट में गई, अब वहां पे आप लोग, पहले तो ऐसा नहीं होता ना कि दावत शुरू हुई और कोई भी नहीं आया, उसके अंदर क्या होता है कि आपको बिरयानी दे दी, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, आपको वेट करना पड़ता है ना बिरयानी के लिए, या फौरन से बिरयानी आ जाती है। पहले क्या चीज आती है, वेलकम जूस। चले अब एसिंग फंक्शन बनाते हैं वेलकम जूस का। यहाँ पे आई मैंने एसिंग फंक्शन बनाया। पहले मैंने जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज आएगी, एसिंग फंक्शन के अंदर मैं बोलूंगी कि एसिंग फंक्शन के अंदर आएगा जूस, वेलकम जूस जिसको कहा जाता है, ठीक है। ऊपर मैंने मेन्यू बनाया हुआ था, मेन्यू के अंदर मेरे पास थी बिरयानी, ठीक है। नीचे में जब हॉल में जब हम पहुंचे तो हमारे पास क्या आया है, वेलकम जूस आएगा, लाजमी सी बात है। अब मुझे बिरयानी भी चाहिए, वेलकम जूस तो मैंने पी लिया, सबसे पहले सेल्फी, वेलकम जूस मैंने पी लिया। अब मुझे ना बिरयानी चाहिए, है ना। वेलकम जूस, अगर मैं कंसोल कराऊं इसको, चले मैं एसिंग फंक्शन को एक काम करती हूँ, स्टार्टर,
अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या आएगा? ऊपर वाले को अभी मैं नहीं चला रही, बिरयानी अभी हम नहीं खा रहे, चले। मैंने क्या किया, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, TSC। ठीक है, वेलकम जूस आ गया आपके पास। बिना किसी झंझट के वेलकम जूस आ गया। लेकिन बिरयानी नहीं आई, है ना? मैं बिरयानी के लिए वेट कर रही हूँ, बिरयानी नहीं आई। अब मुझे, आपको पता है ना बिरयानी जो है वो थोड़ी देर बाद आती है, उसका वेट करना पड़ता है हम लोगों को, है ना? अब आपको बिरयानी का वेट करना पड़ रहा है तो आपने क्या इस्तेमाल करना है उसके लिए? मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज का वेट करना पड़ता है तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। अच्छा, जब तक तुम सेल्फीज भी डाल देते, चले यार, कंसोल में सेल्फीज भी डाल देते हैं। तुम लोग जूस से नहीं मान रहे तो सेल्फी डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, खुश। अच्छा, बिरयानी के लिए क्या होगा? बिरयानी के लिए क्या होगा? बिरयानी के लिए क्या करते हो तुम लोग? वेट करते हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा एसिंग फंक्शन के अंदर? वेट। वेट इस्तेमाल होगा ना। वेट कर रहे हो तुम लोग बिरयानी का, तुम लोग सेल्फियां भी ले रही, तुम लोग को जूस भी पी लिया तुम लोगों ने। अब अब ये बात है कि जो हमारे पास जो प्रॉमिस है वो इसके अंदर है, ठीक है, मेन्यू के अंदर है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, मैं बोलूंगी कॉस्ट। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट का वो बोलूंगी रिजल्ट, सही है। रिजल्ट के बाद अब मैं किस चीज का वेट कर रही हूँ, मैं बिरयानी का वेट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी अवेट। अवेट के बाद ये ऊपर वाला जो फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर बिरयानी है तो मुझे ये लेना पड़ेगा। मैं बोलूंगी यार इसका ना अवेट नहीं हो रहा, अब अवेट लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखूंगी रिजल्ट, ठीक है। अब जरा इसको चलाते हैं। ये देखें, मैंने जो बिरयानी वाला जो चीज थी ना, मैंने कहा उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, तो मैंने इधर अवेट लगा दिया। अगर मैं यहाँ से अवेट हटा, अगर मैं एसिंक फंक्शन हटा दूं यहाँ से, ये मुझे एरर देगा। मैं जरा ये गई, कह रहा है आपने अगर अवेट इस्तेमाल करना है आपको एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एसिंक फंक्शन बनाना जरूरी है वरना अवेट नहीं चलेगा। अच्छा, अब जरा मैं इसको चलाती हूँ। बिल्कुल सिंपल सा कोड है हमारे पास, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा, पहले क्या आएगी, पहले सेल्फियाँ लोगे तुम लोग, फिर जूस पियोगे, फिर आएगी कितने सेकंड बाद बिरयानी, ठीक है। ये हो गया एसिंक अवेट का फंक्शन। अच्छा, तो अब तुम लोग वो रायता भी चाहिए। अब ये रायते वाला तुम लोग खुद बनाना है एसिंक अवेट, ठीक है। सही है। हाँ हाँ, हीर खान, आप पूरे शादी का बैंक्वेट में जितना भी मेन्यू होता है ना, आप वो डिजाइन करें एसिंक अवेट के साथ। ठीक है। अब समझ आए एसिंक अवेट आप लोगों को कि कैसे इस्तेमाल करना होता है। बिल्कुल सिंपल सी मिसाल दी है मैंने। एसिंक फंक्शन बनाए, अवेट के बगैर एसिंक फंक्शन अधूरा है। लेकिन एसिंक फंक्शन क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। ये चीज अपने जहन में आपने रखना है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, बहुत सिंपल है ये। शादी की मिसाल इसलिए दी मैंने क्योंकि हीर ज्यादा शादी में जाती है, तो इस वजह से मुझे याद रहा था तो मैंने शादी की मिसाल दी। सही है।